बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। एफएससी फ़िज़िक्स सेकंड ईयर में चैप्टर 15 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में एक्सपेरिमेंटली भी कुछ नोट किया था और कुछ हमने थ्योरेटिकली भी हमने उसके बारे में स्टडी किया था। तो आज उसका दूसरा लेक्चर है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या एंट्री टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये जो आज दूसरा टॉपिक हम कर रहे हैं ये इंतहाई अहम है। इसमें कैलकुलेशंस भी हैं, थ्योरी भी है और इसके साथ साथ कुछ इसके लॉजिक्स हैं इसमें, और हम इसमें कुछ प्रीवियस नॉलेज भी यूज़ करेंगे। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा लॉजिकल सा है, तो इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको अच्छी तरह से जो है डिलीवर कर पाऊँ। ये टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ जो है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्सेस, उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या हैं। तो आज मोशनल ईएमएफ हमने पढ़ना है, तो पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ईएमएफ क्या है। ईएमएफ असल में किसी कंडक्टर के दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई एक पॉइंट है ए और उसका कोई दूसरा पॉइंट है बी। उन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल ए का कितना, जो ए पॉइंट है उसका कितना पोटेंशियल है और जो पॉइंट बी है उसका कितना पोटेंशियल है, और दोनों के दरमियान में फ़र्क कितना है, डिफरेंस कितना है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के फ़र्क को कहते हैं ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मोशन से निकला लफ्ज़ मोशनल। तो मोशनल ईएमएफ किसी न किसी चीज़ की मोशन से रिलेटेड है। ऐसा ईएमएफ जो किसी न किसी मोशन से रिलेटेड होगा उसको हम ईएमएफ कहेंगे, मोशनल ईएमएफ कहेंगे। इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं। तो डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि मोशनल ईएमएफ क्या है। तो डेफिनेशन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी लिखता हूँ ताकि वीडियो की जो लेंथ को रिड्यूस किया जा सके, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। लेकिन कैलकुलेशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं साथ साथ करूँगा। तो हमारे पास जी ईएमएफ की ये डेफिनेशन है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर। कोई कंडक्टर की मोशन हो रही है, मैंने कहा था ना मोशनल मतलब मोशन से रिलेटेड है कोई लफ्ज़ ये मोशनल। तो द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर की मूवमेंट की वजह से पैदा होने वाला जो ईएमएफ है उसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। फिगर इसकी मैं बनाई हुई है ऑलरेडी। अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा वजाहत कर देता हूँ। ये हमारे पास फिगर है। कोई दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके दरमियान में कोई जो है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड है। दो, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सपेरिमेंटली बताया था कि दो मैग्नेट्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक फील्ड बनता है। उस फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इस मैग्नेटिक फील्ड पे हम मज़ीद जो है एक्सप्लेन करेंगे इसको। फ़िलहाल आप ये समझ लें ये एक फील्ड है, एक रीजन है, उस रीजन में एक फोर्स है, फील्ड है, फोर्स फील्ड। तो अब इस फिगर में हमारे पास क्या है, पॉइंट ए नीचे है, पॉइंट बी ऊपर है। ये इस तरह से है, इस तरह से। अब बी से ए या ए से बी कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से।
अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर इस तरह से मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेरा कंडक्टर है और ये मेरा फील्ड है। फील्ड ऊपर से नीचे को, ये क्रॉस के निशान जो है ना, ये क्रॉस और इसके गिर्द सर्कल, इसका मतलब है ऊपर से नीचे को फील्ड है। नीचे जो है साउथ पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है इस फील्ड की डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे को। अब ऊपर से ऐसे नीचे को एक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उस फील्ड के अंदर मैं ऐसे किसी कंडक्टर को मूव करवा रहा हूँ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जब कोई कंडक्टर किसी फील्ड में से मूव करता है तो उसमें जो है कोई पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, करंट मूव जो है इंड्यूस हो जाता है। तो अब यही सिलसिला यही इधर है कि एक हमारे पास फील्ड है, उसमें मैं किसी कंडक्टर को मूव करवा रहा हूँ। तो उसकी मूवमेंट किस तरह से है ये फिगर पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 पॉइंट्स हैं। एक जो ये कंडक्टर है, इसके ये जो स्लैब्स बनी हुई हैं, ये 2 वायर्स हैं। एक मिसाल के तौर पे ये 2 कोई कॉपर की वायर स्लैब्स हैं या एलुमिनियम की स्लैब्स हैं जो कंडक्टर हों। ये जो कंडक्टर हमने मूव करवाया है, ये यहाँ से यहाँ तक जिनमें मैंने पॉजिटिव के जो है साइन लगाए हुए हैं। तो इस कंडक्टर को मैंने ऐसे ऐसे मूव करना है। फोर्स फील्ड जो है हमारा ऊपर से नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड, और कंडक्टर की मूवमेंट इस तरह से है। अब होगा क्या, जब कोई कंडक्टर मूव करेगा तो आपको पता है कि कंडक्टर एटम्स से मिलकर बना है और आगे एटम जो है फर्दर प्रोटॉन्स से मिलकर बने और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। अब उस प्लस चार्ज वाले एक चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं, नो डाउट कि उसमें नेगेटिव चार्ज उसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन हम प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि प्रोटॉन को कंसीडर कर लें तो इलेक्ट्रॉन का सेम ही वही पैटर्न होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। बस हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन कोई भी कंडक्टर ये जब किसी फील्ड में मूव करता है, कोई पॉजिटिव चार्ज जब किसी फील्ड में मूव करता है तो उस पे लगता है एक फोर्स, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो अब मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ इस फिगर को कि मेरे पास ये फिगर है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि ये कंडक्टर है, इसका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। क्योंकि हमने ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये डेफिनेशन के मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ बी और ए के दरमियान में निकलेगा। इट मीन्स मुझे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो डेफिनेशन के मुताबिक जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हो जाएगा ईएमएफ जो होगा बी का पोटेंशियल पॉइंट जो है बी, इसका पोटेंशियल, बी से पोटेंशियल को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। पॉइंट बी इसकी पोजीशन है, बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफरेंस आ गया। तो हमारा ईएमएफ हो गया पोटेंशियल बी में से ए को डिफरेंस करके निकाल दिया जाए, घटा दिया जाए, तो वो उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में ईएमएफ की वैल्यू है। तो इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को डेल वी से लिख देता हूँ, डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मुझे करना क्या है, इस वैल्यू को आप लेके चलेंगे। हमने चूँकि ईएमएफ हमारा टॉपिक ही ईएमएफ पे है, मोशनल ईएमएफ पे है, तो मैंने असल में तो ईएमएफ ही जो है फाइंड करना है। लेकिन इसको फाइंड कैसे करना है, इसका एक प्रोसीजर होगा। अच्छा, एक बात याद रखना, ये स्केलर मिकदार होती है। पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ये हमेशा स्केलर होते हैं, हमेशा स्केलर होते हैं, ये वेक्टर नहीं है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये स्केलर हैं, यूनिट्स हैं, डायरेक्शन नहीं है। चलो बहरहाल,
अब मैं लॉजिक को यूज़ करूँगा कि जब मैंने ये कंडक्टर को मूव करवाया तो उसमें एक जो पॉजिटिव चार्ज है, उसमें एक जो पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन है, उस पर फोर्स लगेगी। वो फोर्स किस तरह से लगेगी? अब मैं इस कंडक्टर को v वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव करवा रहा हूँ। फील्ड ऊपर से नीचे है, वेलोसिटी इसकी इधर है, तो होगा क्या? हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी जो इस एक चार्ज पे लगेगी, उसको मैं Fm से डिनोट कर देता हूँ, मीन मैग्नेटिक। तो वो हमेशा होती है, ये हम प्रीवियस नॉलेज में हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किसी मूविंग चार्ज पे जब लगती है तो वो होती है उस चार्ज की मैग्नीट्यूड, जो हमारा वो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड क्यू है, इनटू क्यू भी स्केलर है, ये याद रखना, लेकिन फोर्स जो है ये वेक्टर है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज इनटू किस स्पीड से ये मूव कर रहा है इस तरफ को, वो स्पीड वेलोसिटी v वेक्टर क्रॉस ऊपर से जो हमारा फोर्स फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो B हमारा मैग्नेटिक फोर्स फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इसको B से डिनोट किया जाता है। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आई वो है Q, जो कि एक स्केलर नंबर है, उसमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है V क्रॉस B। लेकिन याद रखें हमने EMF जो है वो फाइंड करना है, हमारा असल कंसर्न EMF को फाइंड करने का है, तो वो तो स्केलर है। तो इट मीन्स कि इसको मुझे पहले स्केलर फॉर्म में लाना होगा, तो मैं इसको स्केलर में ले आता हूँ। स्केलर में लाने के लिए आपको पता है कि ऊपर एरो हेड नहीं लगाया जाता, Q ऑलरेडी ही स्केलर है, V को भी स्केलर बना दिया, B को भी स्केलर बना दिया, क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया, साइन थीटा लगा दी थी, V क्रॉस B इक्वल टू VB साइन थीटा। क्योंकि मेरे पास हम पढ़ चुके हैं FSC फर्स्ट ईयर में A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा, चूँकि हम A क्रॉस B पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इनके एरो हेड्स ख़त्म हो जाएंगे ऊपर से एरो, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बन जाएंगी और साइन थीटा साथ में आ जाएगा। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे n यूनिट वेक्टर भी आएगा, लेकिन यहाँ मैंने n यूनिट वेक्टर नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे n यूनिट वेक्टर या वेक्टर जो है वो तो वेक्टर है, मुझे स्केलर चाहिए। मैंने इस पे ऊपर एरो हेड नहीं लगाया, मैंने स्केलर कर दिया, इसकी मैग्नीट्यूड ले ली, तो n यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगी, तो वो n स्किप हो गया क्योंकि ये है स्केलर। तो मेरे पास एक ये वैल्यू आई, मैं इसको कह देता हूँ A वैल्यू। एक तो फोर्स इस जो चार्ज है इस पे लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स है। क्यों लग रही है? मैग्नेटिक फोर्स फील्ड की वजह से। अब देखें, जब ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो चार्ज मूव किस तरफ करेगा, हमने लॉजिक को यूज़ करना है। अब ये देखें V क्रॉस B, V इस तरफ है, B ऊपर से नीचे है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है ये ऐसे होता है, राइट हैंड रूल। ये देखें, ये मेरा V है, आगे है B इस तरफ, B ऊपर को, राइट हैंड रूल, V क्रॉस B। इट मीन्स फोर्स की जो ऊपर को लगेगी, पॉजिटिव चार्ज ऊपर को मूव करेगा। जब मूव करेगा तो करंट पैदा होगा। हमने क्योंकि पढ़ा हुआ है कि जब चार्ज मूव करे तो करंट पैदा होता है, चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव। कन्वेंशनल करंट के लिए हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए हम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर मूव करेगा, कन्वेंशनल करंट की ऊपर को डायरेक्शन होगी। जब चार्ज ऊपर मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज नीचे, उल्ट हो जाएगा। अब ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज ऊपर पॉजिटिव इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, नीचे नेगेटिव इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो इट मीन्स इधर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इधर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस Q चार्ज, मैं कह देता हूँ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव चार्ज Q हो जाएगा
कैपिटल क्यू इसलिए ले रहा हूँ कि ये सम ऑफ स्मॉल क्यूज़ है, छोटे चार्जेस इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल में ले रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज। अब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ज़ाहिर सी बात है दो अपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब वो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो हम 12th चैप्टर में FSC सेकंड ईयर के 12th चैप्टर में हम कूलम फोर्स पढ़ चुके हैं कि जो इसको मैं इलेक्ट्रिक फोर्स को E से डिनोट कर देता हूँ, ये होता है Q इंटू E। E क्या है? Q चार्ज का मैग्नीट्यूड, ऊपर चार्ज है नीचे चार्ज है। अब मैं यहाँ पे स्मॉल चार्ज ले रहा हूँ, छोटा चार्ज, क्योंकि एक चार्ज को कंसीडर कर रहा हूँ, सारे चार्जेस को नहीं कंसीडर कर रहा, एक चार्ज को कंसीडर कर रहा हूँ। तो एक चार्ज ये Q वो स्मॉल की हुई है, तो ये चार्ज की मैग्नीट्यूड आगे ऊपर वो वाला कंसीडर कर लें, ये नीचे वाला चार्ज। आगे E क्या है? इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब दो अपोजिट चार्जेस हों तो उनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जिस तरह दो जो है हमारे पास मैग्नेट्स हों तो उनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी तरह दो जब चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो उनके दोनों के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यही मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E। लेकिन इसको मैं क्वेश्चन 2 कह देता हूँ। इसको A मैंने इसलिए कहा कि एंड पे मैंने ये यूज़ करनी है इसमें, तो इसको मैं क्वेश्चन 2 कह देता हूँ। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं पता कितना है, इट मीन्स मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू निकाल के यहाँ पे लगानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पता कितना है, ये चार्जेस के दरमियान में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज कितने फासले पे हैं, क्या है इनके दरमियान कितनी फोर्स है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है, तो उसके लिए क्यू का मुझे पता है, एक चार्ज ऊपर मूव किया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेफिनेशन यूज़ करता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये इंतहाई अहम डेफिनेशन है, या ये इक्वेशन है, या फार्मूला कह लें, जो भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होती है इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब आपको इसकी बात की नहीं समझ आई होगी कि मैंने ये क्या लिख दिया, क्या कहा, पोटेंशियल क्या, नेगेटिव ग्रेडियंट क्या है ये। चलो मैं वजाहत करता हूँ। ये 2 पॉइंट है। अब जब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा इनके दरमियान में पोटेंशियल होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। पोटेंशियल मतलब जो वर्क करने की कैपेबिलिटी, जिस पे हम आगे वाले चैप्टर्स में वजाहत करेंगे। बहरहाल इनके दोनों के पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा कि इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अब मैं इस बात को आगे ऐसे लिखता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो E है, मेरा E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैं स्केलर में ले रहा हूँ, हालांकि ये वेक्टर होता है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर मकदार है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैं यहाँ स्केलर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ये स्केलर में फाइंड करना है, ये FE। तो यहाँ पे मैंने स्केलर लिया हुआ है, तो इसकी स्केलर मकदार में ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं ले रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने लिख लिया। इक्वल किसके है? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान में ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका नेगेटिव पोटेंशियल। अब देखें पोटेंशियल B क्या है, VB, पोटेंशियल A क्या है, VA, और इनके दरमियान में फासला कितना है, इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, मैंने L लिया है, यही कंडक्टर की लेंथ।
ये कंडक्टर की जितनी लेंथ उतना ही तो फासला है, इतनी लेंथ है इतना ही फासला है। तो नेगेटिव ग्रेडियंट, ये नेगेटिव आ गया। ग्रेडियंट जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस ओवर लेंथ या डिस्टेंस। बी, दो पॉइंट्स के दरमियान में मैंने ग्रेडियंट लेना है, दो पॉइंट्स बी और ए, वी बी और डिफरेंस वी ए, और इनके दरमियान में जितना डिस्टेंस है वो एल है। ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट लेना है। ये इतनी ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट जो होता है GARDIENT, ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट ऑफ वी जो है इसको हम कहेंगे VB माइनस VA, और ए और बी के दरमियान में फासला जो कि कंडक्टर की लेंथ के इक्वल है। तो यही चीज़ मैंने वहाँ पे लगाई है। नेगेटिव पहले से ऑलरेडी है, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट पोटेंशियल वी जो है VB माइनस वी है। अब जो है VB माइनस वी ए को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लिखा, नेगेटिव का नेगेटिव ऐसे ही लगा दिया, ये डेल V बन गया और ये नेगेटिव एल नीचे आ गया। अब मुझे ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन 2 में पुट करनी है, क्योंकि मुझे ये फोर्स निकालनी है। इस मकसद के लिए मैं आगे इस डेफिनेशन को मैंने यूज़ किया है। ये डेफिनेशन क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब क्या करूं, पुट इन वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन कौन सी 2, इक्वेशन 2 में मैं पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन 2 है, ये साइड इसकी जो लेफ़्ट साइड है इसमें F इंटू क्यू मेरे पास है। ये मैं नेगेटिव ग्रेडियंट की वैल्यू लगा देता हूँ। E की वैल्यू लगा दीजिए, इसमें Q ऑलरेडी था। तो अब मेरे पास क्या आया, अब देखें, ये मेरे पास आया FE नेगेटिव Q डेल V ओवर L। ये मेरे पास क्वेश्चन 2 आ गई, ये FE है। क्वेश्चन B मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब देखें, क्वेश्चन A मेरे पास ये थी, क्वेश्चन B ये है। अब एक लॉजिकल बात आपको मैं वजाहत कर दूँ, जब चार्ज मूव करेगा नीचे से ऊपर को, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी, लेकिन उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको दूसरी तरफ कोशिश करेगी, क्योंकि ये न्यूटन सेकंड लॉ है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसकी कोशिश है, मैग्नेटिक फोर्स की कोशिश है कि चार्ज को ऊपर को मूव करवाया जाए, लेकिन ऐसे लग रही है फोर्स हमने निकाला था, ऐसे राइट हैंड रूल की मदद से हमने निकाला था, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर को लग रही, लेकिन उस चार्ज पे ये नेगेटिव चार्ज की वजह से नीचे को मैग्नेटिक फोर्स लग रही, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को, ये मैंने एरो लगाए, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे को, ये अपोजिट है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की कोशिश होगी कि मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल करूं, तो इट मीन्स ये उसके इक्वल होने की कोशिश करेगी, उसको कैंसिल करने की कोशिश करेगी, उसके इक्वल हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने क्वेश्चन ए में मैग्नेटिक फोर्स निकाली है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो मैंने क्वेश्चन बी में निकाली, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी ताकि बैलेंस हो सके। तो इक्वेटिंग मैं कह देता हूँ, इक्वेटिंग क्वेश्चंस कौन कौन सी, ए क्वेश्चन एंड बी। अब साथ में आपको लिखना पड़ेगा कि इक्वेट मैंने क्यों किया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्शन और रिएक्शन के तहत एक दूसरे के इक्वल होकर एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगी, इसलिए इक्वेट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, एफ एम जो होगी मैग्नेटिक फोर्स वो इक्वल हो जाएगी एफ ई के।
तो इसका मुझे क्या हासिल होगा, एफ एम की वैल्यू लगा दो ये वाली, एफ एम की जगह पे ये यूज़ करो, क्यू वी बी साइन थीटा, ये सब स्केलर्स हैं, जहन में रखना स्केलर्स हैं। और एफ ई की वैल्यू लगा दो, ये जो हमने फाइंड की है बी में, क्या आया, नेगेटिव क्यू डेल वी ओवर एल। अब इससे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, एक तो सबसे पहले आप दोनों तरफ से क्यू को आपस में कैंसिल कर दें। अब एक बात याद रखना, ये वी वेलोसिटी है, ये वी पोटेंशियल का है, ये इसको मैंने थोड़ा सा कैपिटल इसलिए लिखा है, ये वेलोसिटी का है। इनको आपस में कैंसिल करने ना बैठ जाना, वैसे भी इसके साथ डेल है। तो अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास वैल्यू आई वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल वी ओवर एल। अब मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमने ईएमएफ जो है ये फाइंड करना है, जो कि डेल वी है। इट मीन्स यहाँ से डेल वी की वैल्यू निकाल के मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास ईएमएफ आ जाएगा, जो कि हमारा टॉपिक है। तो क्या होगा, मैं डेल वी को इस तरह से फाइंड करता रहता हूँ कि ये डेल वी जो है इसका नेगेटिव उसके साथ और ये उसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये डेल वी हमारे पास आ जाएगा इस तरफ पॉजिटिव हो गया, ये डेल वी ओवर एल, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया और ये इधर आके नेगेटिव हो गया। मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, उसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, वी बी साइन थीटा किया कुछ भी नहीं, उसको इधर ले आया हूँ, इसको उधर ले गया हूँ, साइन को अपनी जगह पे रहने दिया। अब मुझे डेल वी चाहिए, तो ये बन जाएगा मेरे पास डेल वी इज इक्वल टू माइनस एल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल वी से मुराद वेलोसिटी है, वी बी साइन थीटा। देख ले, ये एल इधर मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया। एक तो मेरे पास ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया जो कि हम कैलकुलेट करना चाहते थे। अब इसका स्पेशल रिजल्ट मैं निकालता हूँ। ये मेन हमारा जो टॉपिक था ये है ईएमएफ, यही ईएमएफ मोशनल ईएमएफ है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल वी की जगह पे एम एफ ई एम एफ, चूँकि डेल वी ही तो ईएमएफ के इक्वल है, तो डेल वी की जगह पे लिखा है ईएमएफ माइनस एल वी बी साइन थीटा। अब मैंने किया क्या, ईएमएफ की एक वैल्यू मैंने ये निकाली, ईएमएफ है जो वो है नेगेटिव एल वी जो वेलोसिटी है बी साइन थीटा। मतलब मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक तो रिज़ल्ट हमारे पास आया ये मोशनल ईएमएफ का ई एम एफ इज़ इक्वल टू, वही यूज़ करना है डेफिनीशन, वही इक्वेशन में नेगेटिव एल वी से मुराद यहाँ पे हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ मूविंग कंडक्टर और साइन थीटा। अब थीटा क्या है इसकी वजाहत कर लेते हैं। एक तो मेरे पास ये वैल्यू आई, हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई जो हमारा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट 1 लिख देता हूँ इमोशनल ईएमएफ के बारे में, रिज़ल्ट 1 R1 मतलब रिज़ल्ट 1। अब इस साइन थीटा में यूज़ होने वाले थीटा की मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। क्या है, हमने V क्रॉस B लिया था, वहाँ से हमें थीटा मिला था। इट मीन्स ये थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल है। वेलोसिटी कंडक्टर जो है ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ ये वेलोसिटी बनी हुई, इस तरफ कंडक्टर इस तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ ये वेलोसिटी जा रही है, लेकिन ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है।
तो ये उन दोनों के दरमियान में थीटा है। अब अगर जो है फील्ड ऊपर से नीचे है लेकिन वेलोसिटी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर नहीं लेकिन तिरछी है थोड़ी सी, तो उनके दरमियान में तो एंगल कोई ना कोई होगा। लेकिन जनरल केस में हम क्या लेते हैं कि ये थीटा 90 पे है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हैं, फोर्स फील्ड बिल्कुल ऊपर से नीचे है, ऊपर से बिल्कुल नीचे, जबकि कंडक्टर जो है बिल्कुल इस तरह उस पर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो हमारे पास थीटा जो है वो 90 है। ये एक जनरल केस है, जनरल केस। थीटा 90 अगर नहीं है तो यही हमारा मेन रिजल्ट है। लेकिन जनरल केस, इफ़ जनरली हम ये कहते हैं इफ़ थीटा इक्वल टू 90 बिटवीन 90 डिग्री बिटवीन वी वेलोसिटी एंड बी मैग्नेटिक फील्ड, जो ऊपर से नीचे को मैग्नेटिक फील्ड है उसके और जो हमारा कंडक्टर है उसकी मूवमेंट के दरमियान में एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो इसमें पुट कर दें, साइन 90 बन जाएगा, तो EMF बन जाएगा नेगेटिव LV B साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का हमें पता है कि ये 1 होता है, तो EMF मोशनल EMF जो है ये बनेगा नेगेटिव ऑफ VB। चूँकि साइन 90 जो है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन 90 डिग्री जो है ये होता है 1। तो मेरे पास दूसरा मेन रिज़ल्ट जो आया वो ये वाला आ गया। ये कब होगा? जब कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करे, उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर ना हो तो ये, परपेंडिकुलर हो तो ये मेरे पास रिज़ल्ट 2 आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पे EMF कितना इंड्यूस होगा उसके एंड्स पे, उसके सरों पर, उसके सिरों पर, तो वो ये है क्योंकि उसने थीटा में एंगल नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस एंगल से मूव कर रहा है, तो ये हमने वैल्यू निकालनी बना। लेकिन अगर वो साथ में कंडीशन भी बता दे कि वो 90 डिग्री पे मूव कर रहा है तो फिर ये आएगा। तो अब ये हमारा मेन रिजल्ट था जो हम इसको लेके चले थे। तो हमारा टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म होता है। यही हमने जो है फाइंड करना था, हम इमोशनल EMF को ही फाइंड करने वाले थे, ये यहाँ तक की कैलकुलेशन करनी थी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ कि इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है कि यह फिगर है, जब कंडक्टर इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे को लगेगी, करंट इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। लेकिन अगर मैं कंडक्टर को बैकवर्ड में पीछे को मूव करवाता हूँ तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स इधर आ जाएगी, नीचे को लगनी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर को लगनी शुरू हो जाएगी और करंट क्लॉकवाइज बहना शुरू हो जाएगा। और ये हमारी गैल्वानोमीटर जो है इसकी डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगी, पहले इस तरफ फिर इस तरफ, ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन देने लग जाएगा। याद रखना ये गैल्वानोमीटर का मीन पॉइंट है, दरमियान में 0। तो अब ये इस तरफ को मूव करेगी, इसकी डिफ्लेक्शन होगी। तो यही हमारा मेन पॉइंट है कि अगर कंडक्टर इस तरफ मूव करे तो काउंटर क्लॉकवाइज करंट मूव करेगा, और अगर करंट हमारा कंडक्टर इस तरफ को मूव कर रहा है तो करंट हमारा क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स पे नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे। तो हमें सपोर्ट कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके, अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको इस तरह पेज पे नहीं बल्कि एक क्लास बोर्ड के ऊपर आपको मिलेगी, लेक्चर मिलेंगे जो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा।
चलो बहरहाल फ़िलहाल स्टार्ट में हम इस तरह से कर रहे हैं। मेन फोकस हमारा जो है वो यही है कि हम अपनी जो है टेक्नोलॉजीज़ को भी और अपने मेथड को भी दिन ब दिन इम्प्रूव करें। इसके लिए आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ हमारी वीडियोज़ को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके अलावा मेन पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड पे नॉइस, कोई जानवरों की या इधर उधर की आवाज़ें आ रही, तो उनको रिड्यूस करने के लिए मैं एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी सेट कर दूँगा। तो उसके लिए मैं एडवांस में माज़रत। फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।